दोस्तों आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि कोई भी आम इंसान जो धंधा करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है तो कई लोगों के साथ उसको व्यवहार करना पड़ता है। उसमें अगर कोई गलत इंसान आ जाता है तो वो पुलिस के चक्कर में या कोर्ट के चक्कर में भी अपने को ले जा सकता है। ऐसा होता है दोस्तों। तो कई बार ऐसे इंसान मिल जाते हैं कि वो आपके खिलाफ गलत केस भी करते हैं या फिर करने की धमकी देते हैं। तो उसमें आईपीसी कलम 182 या फिर आईपीसी 211 लगती है दोस्तों। तो उसमें आईपीसी 182 में 6 महीने की सज़ा लगती है और 211 में 2 साल तक की सज़ा लग सकती है। तो ऐसा कई वकीलों ने वीडियो बनाया है यूट्यूब में मित्रों, मैंने देखा है और आपने भी शायद देखा होगा। तो हकीकत में प्रैक्टिकली कैसे किया जाए वो कलम तो आप गूगल में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। तो दोस्तों मैं हूं रसिक धामिलिया, जेल से कानून में आपका स्वागत है मित्रों। मैं जब जेल में था तब बहुत सारे ऐसे केस आते थे, इसके लिए मैंने इस सब केस के बारे में स्टडी किया। तो ये केस में कैसे हैंडल करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो हकीकत घटना घट चुकी है। तो एक मेरा दोस्त था, वो पुलिस में था, पुलिस में वो नौकरी करता था। उसके साथ में एक और लेडीज पुलिस में नौकरी करती थी। वो दोनों का अफेयर हो गया। अफेयर हो जाने के बाद वो जो लेडीज थी उसके हस्बैंड को मालूम पड़ गया कि ये दोनों का अफेयर है। तो उसने क्या किया, वो लेडीज को छुट्टी ले ली वहाँ से 15 दिन की, और फिर इसको ब्लैकमेल किया कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर आईपीसी 376 बलात्कार का केस कर दूंगा। तो ये डर गया कि मेरी नौकरी जाएगी, मेरे को मेरी समाज में बेइज्जती होगी। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उसके पास से 4 लाख रुपये मांगे। तो इसने बोला कि मेरे पास 4 लाख रुपया नहीं है। तो बोले बीच कितना है? तो इसने बोला कि 1 लाख रुपया है। तो इसने 1 लाख रुपया ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद में भी वो पैसा मांगना चालू कर दिया। तो इसने फिर बाद में मुझे फ़ोन करके बताया कि हकीकत में ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब क्या किया जाए। तो मैं बोला देखो तेरे को एक एक्शन मोड में आना पड़ेगा। तू अगर डर जाएगा तो पूरी ज़िंदगी तेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो बोले क्या किया जाए? मैं बोला तेरे लोकल पुलिस स्टेशन जो लगता है वहाँ तेरा कोई पीएसआई या कोई पुलिस वाला या राइटर कोई तेरा परिचित है? तो बोले है। तो मैं बोला एक काम कर, मैं तुझे अर्जी एक लिख के देता हूँ। मैंने उसको एक अर्जी लिख के दिया खोटे केस में फंसाने के लिए 182 के हिसाब से आईपीसी। तो अर्जी उसने पुलिस वाले को दिया। पुलिस वाले ने सीधा उसको फ़ोन करके बुलाया कि तुम्हारे खिलाफ एक अर्जी आई है, तुम पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाओ। तो वो सामने वाला इंसान, वैसे भी वो पुलिस वाले के फ़ोन गया तो वो घबरा गया था। फिर वो पुलिस स्टेशन में आया। पुलिस स्टेशन में आया और पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ इसने अर्जी दिया है, तो तुम्हारे खिलाफ गुनाह बनता है, तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर फटेगी। क्या करना है तुमको? तो बोले साहब मुझे कुछ नहीं करना है। तो बोले तुमने 1 लाख रुपया इससे लिया? सही बात है। बोले मैंने नहीं लिया। तो बोले ये ऑनलाइन इसने तुम्हारे खाते में डाला है, ये तो पक्का प्रूफ है इसके पास। फिर उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने 1 लाख रुपया लिया है। तो बोले 1 लाख रुपया तो उसको वापस कर दे, नहीं तो तुझे अंदर जेल में अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरी बीवी की मर्जी से और इसकी मर्जी से जो हुआ हुआ है। उसने कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया है, कुछ ऐसा गलत नहीं किया है कि उसने कोई रेप किया है। तो फिर वो टाइम पे दोनों का लिखान हुआ आमने सामने कि आगे कोई एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे, और वहाँ उसका समझौता हो गया और वो केस में वो छूट गया। अगर उसने मुझे फ़ोन नहीं किया होता और धीरे धीरे वो पैसा देता रहता, वो फिर पैसा लेता रहता। तो दोस्तों ऐसा गलत केस करने में कई लोग ऐसा फंस जाते हैं, और मैंने देखा है कि ऐसे केसों में बहुत लोग लूट गए हैं, रोड पे भी आ गए हैं। दूसरी एक और बात है कि अगर कोई व्यवहार हुआ है, जैसे 5 लाख 10 लाख का व्यवहार हुआ है, और वो सामने वाला धमकी दे रहा है कि मैं तुमको नहीं दूंगा, ऐसे केस में फंसा दूंगा। तो दोस्तों ऐसे केसों में क्या करना चाहिए? सामने वाले का फ़ोन रिकॉर्डिंग करना चाहिए। हो सके उतना प्रूफ इकट्ठा करके आप कच्ची अर्जी पुलिस स्टेशन में दे सकते हो, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो और एफआईआर भी कर सकते हो उसके खिलाफ 182 के हिसाब से। या फिर अगर मन को ज़्यादा क्षति पहुंची है तो 211 के हिसाब से आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि वो केस करे उससे पहले आपको केस करना चाहिए। अगर आपको बदनामी का डर है तो कोई पुलिस वाला पहचान वाला है उसको ऐसा बोलो कि मुझे कंप्लेंट नहीं करना है, लेकिन मैं कच्ची आपको एक अर्जी देता हूँ और उसको पुलिस स्टेशन में बुला के कैसे भी करके समझौता मुझे करवा दीजिए। तो कई पुलिस वाले ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कई केस में मैं ऐसा करवाया भी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी बहुत सारी जानकारी है मेरी चैनल में, वो सब प्रैक्टिकली है, कोई ऐसी खाली कोर्ट की बातें नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकली किया है मैंने ये सब। जय हिंद, जय भारत।